हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र क्लास 10th के हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। यहाँ पे हम लोग टॉप मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो सारे आप लोगों को यहाँ पे बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम पे रहने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के न्यू पैटर्न पे रहने वाले हैं। तो जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो starkastudy.com। ये जो लिख रहा है देखने को मिल रहा है दोस्तों, यही आप लोग को यहाँ पे सेम टू सेम गूगल पे सर्च करने हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी छात्र नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है। देखो पहला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री हो, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये पूछा जो हुआ है कि कोण C का मान जो है दिया हुआ है, ठीक है, और cos A प्लस B का मान निकालना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। देखो हल किस तरीके से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं ये A है, ये C है, ये B है, क्योंकि कोण C का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको cos A प्लस B निकालना है। जब हम लोग जानते हैं दोस्तों त्रिभुज ABC में, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज इस ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, कोण A प्लस कोण B का मान प्लस कोण C का मान कितना है 90 डिग्री, प्रश्न में ही दिया गया है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B का मान कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 180, अब में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोण A प्लस कोण B का मान हम लोगों को 90 डिग्री आ गया। अब निकालना क्या है मान दोस्तों, cos का मान। ठीक है ना, cos का मान निकालना हम लोग को ना, तो cos A प्लस B, तो A प्लस B कितना आया है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री रख देंगे। तो cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों 0, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है। इसी तरीके से cos 90 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी शानदार तरीके से। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे आप लोग को इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है आपको कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है। ये देखने से लग रहा है दोस्तों आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र पर आधारित है, क्योंकि दूरी पूछा हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों, दो बिंदु है आपका A और ये B है। इसका निर्देशांक दिया गया दोस्तों 2,3 और इसका निर्देशांक दिया गया -2,3। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं दोस्तों ये x है आपका, यही तो निकालना है हम लोग को x की दूरी। तो हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र से निकालेंगे दोस्तों। दूरी सूत्र से एक फार्मूला जानते हैं, AB की दूरी बराबर √अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये x1 और ये y1 है आपका। ठीक है, ये आपका x2 और ये आपका क्या है y2 है, यहाँ पे कोमा। ठीक है, तो x1 के जगह पे 2 है दोस्तों और x2 के जगह पे -2 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। x2 की जगह पे कितना है -2 और x1 की जगह पे -2, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, x1 की जगह पे 2 है तो इसका स्क्वायर, y2 की जगह पे 3 है और ये y1 की जगह पे 3 है आपका। तो देखो दोस्तों, इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं दोस्तों। कहा गया है -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ये प्लस 0, तो √16 का मान कितना आएगा 4। तो इसलिए दोस्तों AB का जो इकाई होगा वो कितना होगा आपका बताओ 4 होगा। कितना होगा दोस्तों 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, x का मान कितना आया आपका 4 आया। समझ में आ रही है दोस्तों क्वेश्चन। कितना आया दोस्तों, x का मान 4 आया। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहा गया है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान कितना होगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, माध्य का मान दिया गया है और x का मान पूछा जा रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 3, 4, 5, 17 और x सभी को जोड़ देंगे दोस्तों। माध्य का मान हम लोग जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, सभी का योग बटा टोटल संख्या। तो 3 + 4 + 5 + 17 + x अब बटा में कितना है टोटल संख्या, 3, 2, 5 और इसका मान कितना है दोस्तों, माध्य का मान, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे। 6 × 5 = 4, 3, 7, 5, 12, 12, 17, 29, तो 29 + x, तो 29 + x आ गया दोस्तों। तो 6 × 5 = 30 = 29 + x। इसको हल करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा x का मान 30 में से 29 घटेगा तो बचेगा कितना, x। तो x का मान कितना आ गया हम लोगों का यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न दिक्कत नहीं है इस तरीके से जब भी पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कहा गया आपका कि बिंदु 6, -5 का x नियामक क्या है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदु 6, -5 का x नियामक। समझते हैं दोस्तों, पूछा जाता है ये प्रश्न। देखो नियामक किसको बोलते हैं दोस्तों, नियामक x या फिर y या फिर z, इसको हम लोग x अक्ष पे जितने भी बिंदु होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियामक बोलते हैं। और बिंदु दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बिंदु का मान दिया गया आपका 6, -5। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये x होता है और ये y होता है हमेशा, x अक्ष का मान, ये y अक्ष का मान। तो x नियामक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो x नियामक बराबर x अक्ष पर बिंदु, क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है आपका 6, तो यही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, x नियामक पूछा गया तो x पर स्थित बिंदु का मान हम लोग को यहाँ पे बताना है। अगर पूछा जाए दोस्तों y नियामक अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे, बताओ। y अक्ष पर स्थित बिंदु तो कितना है, -5, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। कहा गया दोस्तों कि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग कितना है, मतलब योग है पूछा हुआ है, योग कितना होगा। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, हम लोग समझते हैं इसको। देखो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होंगे, टोटल 2 शून्यक होंगे, टोटल 2 शून्यक होंगे, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है x × 2x - 5 - 3। इसको थोड़ा सा हल करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2x² - 5x और ये -3। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया दोस्तों आपका द्विघात बहुपद। अब हम लोग को शून्यकों का योग पूछा गया है, तो हम लोग जानते होंगे दोस्तों शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, -b/a। ये डायरेक्ट सूत्र से, ठीक है ना। तो -b/a, तो -b के जगह पे यहाँ पे कितना है -5 और a के जगह पे 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये 5/2। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी तो आप शून्यक निकाल के भी कर सकते हो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से भी निकालोगे दोस्तों तो आपका भी यही आंसर आएगा 5/2, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा पूछता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये 5/2। अब पूछो कमेंट करके बताना सारे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल आप लोग को बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल आप सभी को कमेंट करके बतानी है। क्या करके बतानी है दोस्तों, कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कहा गया है कि 1 प्लस, क्या कहा गया दोस्तों, 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस n जो है बराबर है किसके। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है ना ये सूत्र विधि से, और ये 1 2 3 4 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक दोस्तों। इसको हम लोग क्या, कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या।
तो देखो, जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या का योग बराबर, इसका सूत्र होता है एक n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे तो 1 2 3 इसी तरीके से इन्फाइनाइट तक है, मतलब n तक है दोस्तों, n तक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। किस ऑप्शन में है दोस्तों ये, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्या प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से आपका कौन बहुपद है। तो देखो, बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद नहीं पहचानने का नियम। देखो, सभी पढ़ाते हैं बहुपद पहचानने का नियम और हम पढ़ाते हैं दोस्तों बहुपद नहीं पहचानने का नियम। आसानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों। बहुपद वैसी संख्या नहीं होगा जिसके पावर में माइनस होगा। x का उदाहरण लेके चल रहे हैं, अधिकतर आप लोगों को क्वेश्चन में x ही देखने को मिलेंगे। x के पावर 2/3 या फिर 3/2 कुछ भी पावर रहे, पावर में मतलब पावर में बट्टा वाला रहे ना फ्रैक्शन में, तो वो नहीं होगा बहुपद। रूट में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या होगा आपका, रूट में नहीं होगा। ये सारे क्या है दोस्तों, आपका बहुपद नहीं पहचानने का नियम। ठीक है ना, क्या होगा, ये बहुपद नहीं पहचानने का नियम। और एक और है दोस्तों यहाँ पे, अगर आप लोग को बट्टा में इस तरीके से दिया रहे 2x बट्टा में, तो ये कभी नहीं बहुपद होगा। ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन छांटते हैं दोस्तों, कौन सा बहुपद है। मैंने क्या बोला दोस्तों, रूट अंडर एक्स नहीं होनी चाहिए। देखो, इस प्रश्न में रूट अंडर एक्स आ गया, बहुपद नहीं है। पूछा गया कौन बहुपद है, x के पावर 3/2 आ गया, मतलब ये वाला शर्त पूरा कर रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। रूट अंडर एक्स आ गया, डायरेक्ट लगाना, बहुपद नहीं है। इसमें देखो रूट अंडर 2 है लेकिन x में नहीं है रूट अंडर 2, रूट अंडर x। फिर यहाँ भी देखो रूट से बाहर है, ये रूट से बाहर है, ये है ना रूट से बाहर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुपद। रूट में नहीं होनी चाहिए x, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद। देखो यहाँ पे कहीं भी है दोस्तों रूट में x, या फिर x के पावर 3/2 या फिर x के पावर माइनस में। देखो रूट अंडर 2x होना होगा, लेकिन रूट अंडर 2x इस तरीके से नहीं होगा। देखो दोनों में डिफरेंट है, इसमें दोनों में रूट है, इसमें सिर्फ 2 में रूट है, तो ये अलग हो, ये आपका बहुपद होगा और ये नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा आपका, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। 8 नंबर कहा गया ना। अब 8 नंबर कहा गया दोस्तों कि साइन, 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया आपका कि साइन 63/cos27, इसका मान हम लोग को बतानी है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। और पूछा जाता है, देखो साइन 63 अब बट्टा में है cos27, इस दोनों का मान दोस्तों जो आप लोग को ये संख्या में दिया गया ना, इसको अगर मान 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो आंख बंद करो, आंसर 1 लगाओ। मैंने क्या बोला दोस्तों कि साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है, और कॉस थीटा, इस दोनों थीटा का मान अगर 90 हो रही है तो आंसर 1 होगा। साइन और कॉस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसी तरीके से टेन और कॉट का होगा साइन कॉस, उसी तरह से टेन और कॉट होगा, और उसी तरीके से आपको सेक थीटा और कॉसेक थीटा का होगा। समझ में आई ना, ये तीनों का एक ही मान होगा दोस्तों, 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका ट्रिक हम लोग समझ, ये तो ट्रिक हो गया। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे हुआ ये। तो देखो साइन 63/cos27 है दोस्तों, इसको हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे, कि 63 आएगा तो 27 घटाएंगे,
और बट्टा में यहाँ पे cos 27 पहले से है। इसको हल करेंगे तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा के जगह पे कितना है 27 और बट्टा में cos 27। इस दोनों कटेगा कितना बचेगा 1। यही आंसर मैंने आप लोगों को ट्रिक में बताया कि 1 होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपको कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालनी है दोस्तों हम लोग को, और द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, इसका टोटल 2 शून्यक होंगे। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, और एक तरीका है यहाँ पे 6 कॉमन ले लो सभी में दोस्तों। तो 6 कॉमन यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा सिर्फ, और ये माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। इधर ये 0 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि शून्यक निकालनी है ना। तो ये बचेगा क्या 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब आसानी से निकल जाएंगे दोस्तों। इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। ये दोनों का मान एक ही आएगा। अब हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं दोस्तों। 12 छक्के 72 एक्स स्क्वायर माइनस में, तो x प्लस x को 2 टर्म में हम तोड़ते हैं। यहाँ पे 9x माइनस 8x, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x, और ये माइनस 12। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा 3x, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपका 4 कॉमन आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब थोड़ा सा हल करोगे तो ये 3x माइनस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका निकाल लो दोस्तों शून्यक। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान 4/3। अगर यहाँ 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -3/2 हो जाएगा ना। x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -3/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 4/3 और -3/2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में। इसमें 4/3 प्लस में है और माइनस वाला में है 3/2। ये 4/3 और -3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न था। 9 नंबर 10 नंबर है कि यदि tan थीटा का मान 8/15 हो तो cosec थीटा का मान कितना होगा। देखो दोस्तों tan थीटा का मान 8/15 अगर है तो cosec थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये p/b होता है दोस्तों, मतलब लंब बटा आधार। तो कर्ण नहीं निकालेंगे यहाँ से। कर्ण का मान कितना हो जाएगा बताओ, रूट अंडर में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64 289 बराबर 17। तो निकाल दो दोस्तों cosec थीटा का मान। cosec थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, h/p होता है, मतलब sin थीटा का उल्टा। तो h का मान 17 आया और p का मान 8 है, तो देखो 17/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 10 क्वेश्चंस किए हैं, 10 प्रश्न, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार था दोस्तों, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी के बोर्ड परीक्षा में, और मैं आप लोगों को डेली मैथ्स का एक वीडियो देने का कोशिश करूंगा, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं दोस्तों, हर एक टॉपिक्स मिला के, ठीक है ना, हर एक टॉपिक्स मिला कर रहने वाले, और हर तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप सभी के बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये सारे आप लोगों को यहाँ पे PDF भी देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। आप लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो सभी छात्र उस पर ज्वाइन हो जाना। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudy.com। गूगल पे लिखना है दोस्तों, यही आप लोगों को लिखना है गूगल पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।